धनुष यज्ञ इसलिए रखा गया है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से मेरी पुत्री का विवाह होगा। तो उसी सभा में बाणासुर, रावण जैसे सभी बलवान पधारे थे। तो वो तो एड़ियाई ले ही रहे थे कि हमारे अलावा कोई नहीं तोड़ेगा। तो सब जब आदेश दिया गया तो सब पहुंचे धनुष के पास, बाहों ऊंची कर रहे हैं, कहीं का इधर ठोक रहा है कि हम पहुंचते जहाँ जैसे ही वो हाथ लगाए वहां से धनुष से, तो भैया पसीना हो जाओ, पसीना पूरी ताकत लगा दें। अब धनुष कैसे उठे इनसे? धनुष नहीं उठे तो हाथ ढक के पसीना पहुंच के नीची गर्दन करके वापस जगह पे आन के बैठ जाए। दूसरे पहुंचे, वो सबका ऐसे कर करके हाल ये हो गया। अब वहां पर ये कह रहे हैं कि जब धनुष नहीं उठा तो ये कह रहे हैं कि 10,000 जो राजा थे वे झूम गए बाज। तो वहां पर तुलसीदास जी कहते हैं क्या, भूप सहते 10 एक बारा, लागे उठावन तरन तारा। सबने 10,000 ही झूम गए। कोई कहता है कि वो 10,000 भूप नहीं थे, फिर धनुष कितना बड़ा होगा, 10 इतने एक संग झूम गए। तो कई संतों के मुंह से सुना है कि वो 10,000 नहीं, ये है कि एक राजा में 10,000 हाथियों का बल था। एक ही राजा में इतना बल था कि 10,000 हाथियों के बराबर। वो यहाँ पे लिखा है कि भूप सहित 10 एक ही बारा। अब वो क्या आगे क्या आ रही है, भूप सहित 10 एक ही बारा, लागे उठावन करे न तारा। अब धनुष क्या उठे न शंभु सरासन कैसे, नारी बच सती बचन मन जैसे। सती का जो वचन है, जो लोभी पुरुष रहता है, कामी पुरुष, उसको नहीं दिखा सकता। इसी प्रकार से वो धनुष भी उन राजाओं से नहीं उठ रहा है। तरे न शंभु सरासन कैसे, लोभी वचन सती मन, कामी वचन सती मन जैसे। जैसे कामी पुरुष रहते हैं, अपनी तृष्णा के लिए वो प्रलोभन देते हैं स्त्रियों को, लेकिन वो जो सती स्त्री होती है वो अपने उसके प्रलोभन में नहीं आकर यहाँ पर ये वर्णन दिया। इसी प्रकार से वो धनुष उनसे तिल भर भी उनसे उठा नहीं, सब परेशान हो गए। बाणासुर भी आए, बाणासुर जी का तो वो गुरु का ब्राह्मण वो धनुष था, तो वो तो प्रणाम करके चले गए राजा। फिर इसके बाद रावण महाराज तो कहीं को किलकारी के करके भग जा नहीं, ऐसी आकाशवाणी किलकारी करके भग गई, तेरी मोड़ी कोई लेके जा रहा, तू झक्का कर रहा, तेरे बाप रो रहा का, चल भाई भी भगा ले गए। बाणासुर भी गए और रावण भी चले गए। क्यों? रावण हाथ लगाते शायद उठा लेते, तो कहीं के न कहते तू झक्का रो रहा, तेरी मोड़ी कोई और ले जा रहा, तो वे भी भग गए, तो दोनों चले गए। इस प्रकार से जब आगे किसी भी एक भी भूप से वो धनुष नहीं उठा तो जनक जी के मन में बड़ी गलानी हुई। देखिए मैंने ये कैसा प्रण किया है कि इस पृथ्वी पर कहीं के राजा से ये टूटने की तो बात अलग, किसी से तिल भर धनुष उठ ही नहीं पाया, तिल भर कोई जगा नहीं सका इस धनुष को। तो उन्होंने कहा मैं ये समझ रहा हूँ कि अब ये धरती क्षत्रियों से भीन हो गई। तो ये बात लक्ष्मण जी के कानों में पहुंचते, क्योंकि क्षत्रिय के अगर क्षत्रिय में तेज नहीं है, क्षत्रिय बलम तेजो और ब्राह्मण बलम क्षमा, क्षत्रिय में अगर तेज नहीं है ऐसी बात सुनकर तो वो क्षत्रिय नहीं है, और ब्राह्मण में क्षमा नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण में क्षमा होना चाहिए और क्षत्रियों में तेज होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए भगवान ने क्षत्रियों के वंश में जन्म लिया था। क्योंकि उनमें क्षत्रियों में अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार वो देख रहा है कि ये इसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर वो उसकी रक्षा नहीं कर रहा तो वो क्षत्रिय अंश ही नहीं है। नहीं तो क्षत्रिय अत्याचार देखकर सहन नहीं कर सकते कभी भी। ये क्षत्रिय और ब्राह्मण हमेशा क्षमाशील होना चाहिए,
हर हमेशा क्षमाशील होना चाहिए। अगर वो क्षमाशील दयावान नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है। ये मैं नहीं, ये रामायण जी कह रही हैं। क्षत्रिय बलम तेजो, ब्राह्मण बलम क्षमा। ब्राह्मण में क्षमा है तो वो ब्राह्मण है, और क्षत्रिय में तेज है तो वो क्षत्रिय है। तो जब लक्ष्मण जी ने जनक की ऐसी बातें सुनी तो वो उनके होंठ फड़फड़ाने लगी, भुजाएं थरथरा कपकपाने लगी, पूरा शरीर लाल हो गया, गुस्से से उठ पड़े कि राजा, जिस सभा में दशरथ पुत्र श्री रघुनंदन राम जी बैठे हों, ऐसी आपको ये वाणी अशोभनीय वाणी आपको शोभा नहीं देती। आपने ऐसे कैसे कह दिया कि धरती क्षत्रियों से भीन हो गई। अभी हमारे रघुकुल रामचंद्र जी बैठे हैं, उन्होंने तो आपके धनुष को उठाया ही नहीं, और ये आपने अनर्गल बातें कैसे कर दी। तो भगवान ने कहा, भैया लक्ष्मण शांत। ऋषि ने, विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज पुत्र शांत हो जाइए। तो लक्ष्मण जी क्रोध करके आराम से शांति से वहां पर बैठ गए। तो फिर जनक जी ने कहा कि मेरा प्रयोजन किसी की आत्मा को दुखाना नहीं था। मैं मेरे मन में ये समझ गया कि ये शायद धरती पर क्षत्रिय नहीं। तो फिर इधर विश्वामित्र जी कह रहे हैं